जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड जेएफडब्ल्यूसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये तीसरी वीडियो होगी। ध्यान रखना है, अगर आप सभी वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं तो यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और बनेंगे तो आप सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्या हो जाएगा? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है फुटबॉल में। भगवान बुद्ध का कुल का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध के कुल का नाम था शाक्य कुल। ऋतुओं के होने के क्या कारण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। क्या हो जाएगा? तो ऋतुओं के होने का क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने। किसने? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओडायर ने। विहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? काशी नदी को विहार का शोक कहा जाता है। किसकी? तो विहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है लक्षद्वीप में। सुल्तानपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर अभ्यारण्य। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। ध्यान रखना है, बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है, गलती नहीं करना है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को। किसको? तो पीटी उषा को। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड था। क्या? तो फिर हॉलैंड हो जाएगा नीदरलैंड का पुराना नाम। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्या? तो कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? तो किसके कारण मूत्र का जो रंग है ये पीला होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। क्या? तो मेहरुन्निसा था जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डीसीएम ट्रॉफी किससे? तो फिर फुटबॉल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा। किसने? तो कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? 1699 में। कब? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी 1699 में। वाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहां पर? तो वाल फिल्म समिति का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। किसको? तो मिस्र को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। यह देश सफेद हाथियों का देश है। कौन सा देश हो जाएगा? तो थाईलैंड जो है ये सफेद हाथियों का देश है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप किससे? तो हॉकी से संबंधित है। गैस इंजन की खोज किसने की? चार्ल्स ने। किसने? तो गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो डायलिसिस का प्रयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य।
भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार वर्मा की जो मुद्रा हो जाएगी ये क्यात है। क्या है? तो क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसम संबंधित परिवर्तन हैं ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है। कहां पर? तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन में है। कहां पर? तो वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे कंप्यूटर के आविष्कारक। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो केवल एक सेल अमीबा में होते। कितनी कोशिका होती है अमीबा में? तो एक राइट आंसर है। धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है धुआंधार झरना। विश्व का सबसे जो है ठंडा स्थान कौन सा है? तो ओस्टोक अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? तो ओस्टोक अंटार्कटिका। विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? चीन राइट आंसर है। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कनाडा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ स्थित है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर। पालनी की पहाड़ियां किस राज्य में है? तमिलनाडु में है पालनी की पहाड़ियां। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नमचा पर्वत पर्वत हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के नायक। अस्थनि में बीमार नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। खुजाइनुल फतूह की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने की। फुतूह लातीन किसकी रचना है? तो फुतूह लातीन किसकी रचना है? इसामी की हो जाएगी। अगला है, नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। राइट आंसर है नारी विकास हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गाइटर हो जाएगा। नागालैंड भारत की विधिवत राज्य कब बना? 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ? 1911 में। कब? तो भारत में विमानों का आगमन हुआ 1911 में। कोयला क्या है? तो कोयला एक प्रकार का तत्व है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक के नाम से। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु कहलाते हैं जंतु विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रास्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। हीरा क्या है? तो हीरा एक प्रकार का तत्व है, जरूर ध्यान रखें। अगला है, विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में टेलीफोन कब आया? तो 1888 में। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने बात करें महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार किया। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा? तो लोथल हो जाएगा। लोथल पूछ लिया जाए किस राज्य में है? तो कहां पर है? गुजरात में। कहां पर? तो गुजरात में है लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे।
गौतम बुद्ध का बचपन का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था यह लुम्बिनी जो कि नेपाल में है हुआ था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% हो जाएगा। वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादन करता है रदरफोर्ड तथा शार्डी, इसका सही उत्तर है। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के। मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी के होता है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास है। जिम कॉर्बेट का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी राइट आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम की उपस्थिति के कारण। शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1531 में। बाबर के आक्रमण के समय जो है बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। क्या था? तो बंगाल के बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का जो शासक था ये नुसरत शाह था। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोगियागरसुप्पा जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर है कर्नाटक में। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो आपको बताना है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर, ध्यान रखना है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो आसान प्रश्न है, भोपाल हो जाएगा। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल राइट आंसर है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? लेड इसका राइट आंसर है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? मिट्टी का तेल। वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है H2O हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। हरियाणा का राजकीय पशु नीलगाय हो जाएगा। हरियाणा के राजकीय फूल क्या है? तो कमल राइट आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो चिपको आंदोलन से जुड़े हैं सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखना है दोस्तों। वही प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को रट लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन में आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।